नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे चक्रवात का अर्थ एवं परिभाषा, चक्रवात के कारण एवं निवारण और चक्रवात से पड़ने वाले प्रभाव और चक्रवात को कम करने के उपाय। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे चक्रवात का अर्थ एवं परिभाषा। चक्रवात का अर्थ होता है तेज हवा से बना हुआ तूफान। चक्रवात को अंग्रेजी में साइक्लोन कहते हैं, जो एक प्राकृतिक एवं भयानक आपदा है जिसकी गति 119 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक होती है। साइक्लोन शब्द ग्रीक भाषा के क्यक्लोस शब्द से आया है, जिसका अर्थ होता है सांप की कुंडली या घूमता हुआ। यह शब्द सर्वप्रथम हेनरी पिंडिगटन द्वारा 1848 ईस्वी में उपयोग किया गया था। साइक्लोन शब्द को भारतीय उपमहाद्वीपों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि भारत में चक्रवात, तो अमेरिका में हरिकेन, जापान व फिलीपींस में टाइफून, तो ऑस्ट्रेलिया व दक्षिण पूर्व एशिया में साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। चक्रवात में हवा एक गोली केंद्रीय बिंदु के चारों ओर घूमती है, जिसे आँख कहा जाता है। अब दोस्तों देखेंगे चक्रवात की परिभाषा क्या होती है। तो चक्रवात एक शक्तिशाली और विनाशकारी मौसमी घटना है जो निम्न दबाव के कारण केंद्र के चारों ओर घूमती है। यह तूफान आमतौर पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आता है, जहां गर्म और आर्द्र हवा के कारण निम्न दबाव के क्षेत्र बनते हैं। अब दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको चक्रवात का अर्थ एवं परिभाषा समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों, हम देखेंगे चक्रवात का कारण क्या क्या होता है। तो दोस्तों, चक्रवात का कारण निम्न होता है, जिसमें से कुछ प्रमुख कारण निम्न हैं। जैसा कि दोस्तों, सबसे पहला कारण होता है गर्म और आर्द्र हवा। जब वायुमंडल में उपस्थित गर्म और आर्द्र हवा ऊपर उठती है, तो हवाएं खाली स्थान को भरने के लिए तेज गति से आती हैं और एक केंद्र में घूमने लगती हैं और चक्रवात का कारण बनती हैं। दोस्तों, आपने गर्मियों के मौसम में अधिकतर देखा होगा कि जब ठंड हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ जाती हैं, तो बाकी की ठंड हवाएं उस खाली स्थान को भरने के लिए तेज गति से आती हैं और एक केंद्र में घूमने लगती हैं और चक्रवात का कारण बनती हैं, जिसे लोग गांव देहात में बवंडर के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे दूसरा कारण, जो है कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल एक प्रकार का बल है जो पृथ्वी की घूर्णन के कारण होता है। यह बल हवा को घूमने के लिए प्रेरित करता है और चक्रवात का कारण बनता है। तीसरा कारण देखेंगे वायुमंडलीय अस्थिरता। जब वायुमंडल में अस्थिरता होती है, तो यह चक्रवात के गठन के लिए परिस्थितियां बनाती हैं। चौथा कारण देखेंगे समुद्री तापमान। जब समुद्री तापमान अधिक होता है, तो यह चक्रवात का कारण बनती हैं और चक्रवात के अनुकूल परिस्थितियां बनाती हैं। जब दोस्तों चक्रवात के समुद्र तल का तापमान अधिक होगा, तो पानी का वाष्पीकरण ज़्यादा होगा और ये पानी एक समय बाद बहुत तेज वर्षा के रूप में बारिश होगी और चक्रवात का कारण बनेगी। अब दोस्तों, हम देखेंगे चक्रवात के परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। तो चक्रवात के कई परिणाम हो सकते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख परिणाम निम्न हैं। जैसा कि दोस्तों, सबसे पहला परिणाम जान माल की हानि। चक्रवात के कारण जान माल की हानि हो सकती है, जैसे कि बाढ़, भूस्खलन और तूफानी लहरें। अब दूसरा परिणाम देखेंगे, बाढ़ हो सकता है। बाढ़ के कारण चक्रवात के कारण बाढ़ आ सकती है, जो घरों, सड़कों और अन्य आधारभूत संरचनाओं को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तीसरा परिणाम हो सकता है भूस्खलन। चक्रवात के कारण भूस्खलन हो सकता है, जो सड़कों, रेलवे और अन्य आधारभूत संरचनाओं को नुकसान पहुंचा सकती हैं।
चौथा परिणाम हो सकता है फसल नुकसान। चक्रवात के कारण फसल नुकसान हो सकता है जो किसानों के आर्थिक नुकसान के कारण बन सकती हैं। पांचवा परिणाम हो सकता है कि जल प्रदूषण। चक्रवात के कारण जल प्रदूषण हो सकता है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकती है। अब दोस्तों हम देखेंगे चक्रवात को कम करने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों चक्रवात को कम करने के कई उपाय हैं, जिनमें से हम कुछ प्रमुख उपायों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला प्रमुख उपाय हो सकता है कि चक्रवात की सूचना। चक्रवात की सूचना समय पर प्राप्त करने के लिए हमें मौसम विभाग की वेबसाइट या मौसम मोबाइल ऐप का उपयोग करना चाहिए, ताकि समय रहते ही हम चक्रवात जैसी तूफानी प्रकोपों से बच सकें। दूसरा उपाय हो सकता है खिड़कियों और दरवाज़ों को बंद रखें। खिड़कियों व दरवाज़ों को बंद करके रखें ताकि हवा और बारिश से हम बच सकें और ये हवाएं अंदर ना आ सकें। चौथा उपयोग हो सकता है विद्युत उपकरणों को बंद रखें। विद्युत उपकरणों को बंद रखें ताकि विद्युत झटके से हम बच सकें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।